हेलो एनिमे लवर्स, डैन डैन एनिमे के 4th एपिसोड में सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड में फाइट शुरू हो चुकी है, जहां एक टीम में है मोमो और ओकारुन और अपोजिट टीम में है टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्प्रिट। इस एपिसोड में हम टर्बो ग्रैनी को लास्ट टाइम एज अ विलन देखेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें आगे आने वाले एपिसोड में मालूम चली जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, मोमो और ओकारुन बड़े चौड़ में ट्रेन में चढ़ तो गए थे कि वो टनल में जाएंगे और टर्बो ग्रैनी को हरा देंगे। टनल पर पहुंचने के बाद दोनों की पैंट गीली हो जाती है और दोनों आपस में ही लड़ रहे थे कि कौन पहले अंदर जाएगा। फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एकदम अगल बगल चलेंगे और कोई एक भी सेंटीमीटर पीछे नहीं रहेगा। मोमो कहती है तो फिर अगर टर्बो ग्रैनी हमारे सामने प्रकट हो जाए तो क्या किया जाएगा, एक घुसंड तो मार ही सकते हैं। ओकारुन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। एज पर प्लान हम टर्बो ग्रैनी को शोन सिटी से बाहर ले जाएंगे ताकि उसे लोकल बाउंड स्प्रिट से अलग किया जा सके, जिससे कि वो वीक हो जाएगी और हम उसे हरा सकेंगे। मोमो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की सारी हदें पार करते हुए कहती है वैसे जब हमने इतने बड़े एलियन अपोनेंट को हरा दिया तो टर्बो ग्रैनी किस खेत की मूली होगी। तभी हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी का खूब बड़ा सा फेस पूरे टनल को कवर करता हुआ दोनों ओर से इनकी तरफ आता है। ओकारुन की हालत खराब। मोमो थोड़ी हिम्मत दिखाती है और बैट से उस पर अटैक करती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि टर्बो ग्रैनी अपनी आंखें को मुंह में कन्वर्ट करके सब कुछ निकल लेती है। जिस पर ओकारुन मोमो से उसका कर्स रिलीज करने को कहता है ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। पर वेट कहानी में ट्विस्ट, अब ओकारुन के पास कर्स पावर नहीं रही, जिसका मतलब ये है कि ग्रैनी ने उसे उसका सामान यानी कि उसकी मर्दांगी उसे लौटा दी है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और टर्बो ग्रैनी मुंह फाड़ कर एकदम दोनों को निकलने के लिए आगे बढ़ती है और एकदम लास्ट मोमेंट पर मोमो को उसकी ग्रैनी की बात याद आती है, जिससे कि मोमो टर्बो ग्रैनी को रेस के लिए चैलेंज कर देती है। रेस का नाम सुनकर टर्बो ग्रैनी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है और कहती है तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रही हो, मैं आज तक स्पीड में कभी नहीं हारी, इसलिए मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, बताओ क्या रूल है, फिनिश लाइन कहाँ पर है। जिस पर मोमो कहती है हम टैग गेम खेलेंगे, रूल सिंपल है, अगर तुमने हम दोनों को पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी। रेस शुरू होने से पहले 10 मिनट तक काउंटिंग करो, जिससे कि हमें हेड स्टार्ट मिल जाए और ये रूल तुम्हें मानना ही पड़ेगा वरना देख लो लेजेंडरी टर्बो ग्रैनी की इमेज खराब हो जाएगी। रेस शुरू होती है, मोमो और ओकारुन भागना शुरू करते हैं और पीछे टर्बो ग्रैनी गिनती शुरू करती है और ग्रैनी कुछ भी काउंटिंग कर रही थी जैसे कि 5, 7, 1, 13 मिनट, 12 मिनट। मोमो नोटिस करती है कि टर्बो ग्रैनी कुछ अजीब ही काउंटिंग कर रही है और उसी मोमेंट मोमो का खेल खत्म। टर्बो ग्रैनी उसे चारों तरफ से घेर कर अनारकली की तरह चुनवा देती है, जिसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है मोमो के 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अब ओकारुन तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हारे लिए काउंटिंग करूंगी। ओकारुन कहता है ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी काउंटिंग होती है, तुमने कहा था कि तुम रूल फॉलो करोगी, बट ये तो चीटिंग है। ग्रैनी कहती है हाँ मैंने कहा था कि मैं 10 मिनट तक काउंटिंग करूंगी, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किस तरीके से काउंटिंग करूंगी। जिसके बाद ओकारुन के लिए भी वो उसी तरह काउंटिंग करना शुरू कर देती है और ग्रैनी उसे भी पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और तभी यहाँ ओकारुन को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें मोमो से कहती है कि तुम आलसी आदमी हो और अगली बार भी हम किसी दोबारा मुसीबत में पड़ेंगे तो मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ेगा। ये सोचकर भाई की इज्जत पर बात आ जाती है और वो सीधा टर्बो ग्रैनी के टिट्स सक करने लगता है। टर्बो ग्रैनी कहती है अरे बुड़बक बालक ये क्या कर रहा है, जब कहा जाए तभी करना है ये सब। ओकारुन कहता है अब क्या हुआ, तुम ही तो कह रही थी सक माय टिट्स एंड आई विल गॉबल योर थिंग्स, तुम मोमो को छोड़ दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। टर्बो ग्रैनी बहुत कोशिश करती है पर वो ओकारुन को हटा नहीं पाती है और यही नहीं वो अपने स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं कर पा रही थी, जिसका रीजन था ओकारुन का एंटी एविल ड्रेस। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी उसे स्पिरिट फॉर्म में पोसेस कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ने लगती है, जिसके बाद अब उसकी टारगेट थी मोमो और तभी वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। टर्बो ग्रैनी फील करती है कि उसका ओकारुन के बॉडी पर से कंट्रोल छूट रहा था और उसे लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। अब यहाँ पर ये सब कारनामे उसके साथ मोमो कर रही थी, कैसे कर रही थी वो समझाता हूँ। पहले मोमो ओकारुन के कर्ज को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखों पर डिपेंडेंट थी, बट नॉट एनी मोर। वो अपनी ग्रैनी की एडवाइस का यूज करके वो सेंस ऑफ टच यूज कर रही थी, जिससे कि वो बिना देखे ऑरा को फील कर पा रही थी और टर्बो ग्रैनी के मेन फॉर्म को सप्रेस कर पा रही थी। जिसके बाद ओकारुन अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल पा लेता है और मोमो की हेल्प से अब टर्बो ग्रैनी एकदम सप्रेस हो चुकी है और तभी टर्बो ग्रैनी अपना ट्रम्प कार्ड प्ले करती है और वो ट्रम्प कार्ड था बाउंड स्प्रिट। टर्बो ग्रैनी बाउंड स्प्रिट को ऑर्डर करती है कि वो उसे ओकारुन के बॉडी से बाहर निकाले और इन दो पंडर को जान से मार दे। जिसके बाद दोनों अपना अपना पिछवाड़ा समेट कर भागना शुरू करते हैं। ओकारुन पूछता है मोमो से कि ये बाउंड स्प्रिट क्रैब जैसा क्यों दिखता है, जिसके बाद मोमो रिप्लाई करती है कि जब कोई पर्सन मरने के बाद रिवर क्रॉस करके दूसरी दुनिया में चला जाता है तब वो फ्रेश वाटर क्रैब्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो फिर आगे बोलती है कि ओकारुन तुम्हें अब ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा क्योंकि बाउंड स्प्रिट एकदम करीब पहुंच चुका था। जिसके बाद मोमो ओकारुन का कर्स रिलीज करती है
और क्योंकि अब ओकारुन के अंदर टर्बो ग्रैनी का ट्रू फॉर्म था तो उसे थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी। फिर एकदम लास्ट मोमेंट पर जब बाउंड स्पिरिट का अटैक उसके करीब पहुंच जाता है तब ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो मोमो को अपने पीठ पर बिठाकर भागना शुरू करता है। जब तक रोड सीधी थी तब तक तो भागने में सब आसान था, फिर जैसे ही कर्व रोड आती है वो मोमो के वेट को संभाल नहीं पाता है और वो रोड के साइड का बैरियर तोड़ते हुए नीचे गिरने लगता है। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए भाई कहता है अब तो सीरियस होना ही पड़ेगा, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर बनकर किसी तरह अपना बैलेंस बनाता है और लड़ते भिड़ते नीचे गिर जाता है। जिसके बाद मोमो कहती है चलो तुम्हारे शॉर्टकट से हमने बाउंड स्पिरिट से थोड़ी डिस्टेंस बना ली है, पर ये मोमो का वहम था क्योंकि बाउंड स्पिरिट अब भी उतना ही पास था जितना कि पहले था। मोमो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो बाउंड स्पिरिट के बैक पर बहुत सारी लड़कियों का फेस था। ओकारुन अब भागते भागते थकने लगा था, पर मोमो कहती है अभी तुम एक बार और टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर सकते हो, इसलिए तुम भागते रहो। जिस पर ओकारुन कहता है भले ही मैं एक बार और सीरियस हो जाऊं, पर शोनो सिटी की बाउंड्री अभी भी बहुत दूर है और मैं श्योर हूं और उससे पहले ही हमें ये बाउंड स्पिरिट पकड़ कर खा लेगा। जिसके बाद मोमो अपना शातिर दिमाग लगाती है और वो बाउंड स्पिरिट को अपने पीछे पीछे ले आती है हॉट स्प्रिंग वाटर के पास, जिससे कि जब उसकी बॉडी गर्म पानी में जाएगी तो वो बॉईल हो जाएगा और उसका मीट सख्त हो जाएगा और वो मूव नहीं कर पाएगा। फाइनली मोमो का प्लान वर्क करने की वजह से दोनों बाउंड स्पिरिट से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, पर मोमो और ओकारुन की परेशानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली है बल्कि और बढ़ने ही वाली है। ये दोनों खुश हो रहे थे कि अब हमारे शोनो सिटी से बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा हैं, पर तभी मोमो ओकारुन से कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास लोग बहुत कम हो गए हैं, जिससे ओकारुन भी एग्री करता है। जिसके बाद मोमो देखती है एक आदमी, फिर 3 आदमी, फिर धीरे धीरे पूरा शहर और साथ में बाउंड स्पिरिट भी। लिटरली पूरा शहर इन दोनों का पीछा कर रही थी और दोनों चारों तरफ से घेरे जा चुके थे। टर्बो ग्रैनी बोलती है तुम्हें क्या लगता था इतनी आसानी से तुम बचकर निकल जाओगे? हमने शोनो सिटी के कब्रिस्तान में सो रहे सभी स्पिरिट्स को अपने हेल्प के लिए बुला लिया है, ये हमारा इलाका है और हम यहाँ के बाजीराव सिंघम है। मोमो कहती है तुम्हें एक बार और सीरियस होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अभी सीरियस नहीं हुए तो हमारी कब्र यहीं खुद जाएगी, इसलिए भरोसा करो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। इसके बाद दोनों एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह स्पीड पकड़ते हैं और वहां से बचकर निकल जाते हैं, पर थोड़ी दूर तक जाने के बाद ओकारुन अपने लिमिट पर था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। इन सब भागा दौड़ी में मोमो टर्बो ग्रैनी से अपना कांटेक्ट खो देती है, जिससे कि वो आजाद हो जाती है और जब तक ये दोनों रियलाइज करते टर्बो ग्रैनी दोनों को एक एक लात मारती है। ओकारुन तो वहीं बेहोश हो जाता है, पर मोमो अभी भी होश में थी। टर्बो ग्रैनी फिर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर बाउंड स्पिरिट के साथ कंबाइन हो जाती है और कहती है चलो फिर भागना शुरू करो, अब तो तुम शोनो सिटी के बॉर्डर पर पहुंच चुकी हो। मैं 20 मिनट तक दोबारा काउंटिंग करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगी और फिर मैं तुम्हारे हाथ पैर अलग कर दूंगी। जिस पर मोमो कहती है मुझे केवल 1 सेकंड चाहिए। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करके मेट्रो को पकड़कर ओकारुन को लेकर ट्रेन के टॉप पर चढ़ जाती है और ये ट्रेन सीधा कामिकोशी सिटी जाती है, जहाँ पर मोमो की ग्रैंडमदर का बैरियर काम करता है। जिसके बाद जब तक कामिकोशी सिटी पहुंच नहीं जाती ट्रेन, तब तक मोमो टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट के कंबाइंड फॉर्म को पकड़ कर रखती है और जैसे ही वो ट्रेन सिटी में एंटर करती है बाउंड स्पिरिट एक्सोरसाइज जाती है और उनमें कैद सभी लड़कियों को मोक्ष मिल जाता है। जिसके बाद ओकारुन को भी होश आ जाता है और वो तीनों एक बार फिर टनल जाते हैं, जहां वो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट के लिए प्रे करते हैं। मोमो की ग्रैंडमदर तब रिवील करती है कि इस टनल में बहुत सारे मोमो के एज की लड़कियों को असॉल्ट करके उनके टुकड़े टुकड़े करके काट दिया गया था और उन मर्डर लड़कियों का इविल स्पिरिट बनने का कोई इंटेंशन नहीं था। जब भी कोई ग्रैनी जैसी मीडियम टर्बो ग्रैनी को हंट करने जाती थी तो वो हमेशा उन जगह अपीयर होती थी जहां पर लड़कियों की दर्दनाक तरीकों से हत्या हुई थी, जिसका रीजन ये था कि वो हमेशा उन लड़कियों को कंसोल करने जाती थी जो कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ में नहीं जा सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मोमो और ग्रैनी नॉर्मल हो चुके हैं, बट ओकारुन अब भी उस टर्बो ग्रैनी वाले इवेंट से बाहर नहीं निकल पाया है। जिस पर ग्रैनी एकदम मुफट की तरह ओकारुन से कहती है तुम्हें तुम्हारा सामान तो मिल गया ना, और अगर मिल गया तो दिखाओ मुझे। ओकारुन बोलता है मिल तो गया है, पर मैं आपको नहीं दिखाने वाला, और कहता है इस घर में सभी पागल ही हैं। फाइनली ओकारुन अपने घर जाता है और मोमो को गुड बाय बोलता है, जो कि दोनों को थोड़ा अटपटा लग रहा था। फिर सोचते सोचते मोमो ओकारुन से कहती है चलो फिर कल मिलते हैं, और यहीं पर एपिसोड 4 समाप्त।